था करंट अफेयर आपका हर दिन 11 बजे से 11 का हर दिन जो 11 बजे से चलिए दिसंबर का जो करंट अफेयर्स एंड सबको अ वेरी वेरी आप इस घर में आप लोग के और आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो 25 का जो करंट अफेयर्स है उस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि which Indian chess player has earned place in the candidates tournament 2026 FIDE circuit 2025 जीत। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने FIDE सर्किट जीता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेंशन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू था, कम था। अच्छा, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स है, जो FIDE सर्किट है, ये किसने जीता है। अच्छा, कैंडिडेट टूर्नामेंट असली में होता क्या है थोड़ा सा समझा दूं। जो भी चेस वर्ल्ड कप होता है ना, जब चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है, ठीक है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम पर क्या होता है, इसका जो कैंडिडेट है, मींस जो वर्ल्ड चैंपियन है, उसको अपोज कौन करेगा या उसके साथ खेलेगा कौन या चैलेंज कौन करेगा। तो इसी वजह से चैलेंजर को चुनने के लिए एक और टूर्नामेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। तो इस कैंडिडेट टूर्नामेंट में कौन सा पर्सन है जिसने पार्ट लिया है, मतलब जिसको मौका मिला है कैंडिडेट टूर्नामेंट जाने में, दैट इज आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, प्रज्ञानंदा रमेश बाबू, तो उनको मौका मिला है। अब ये मेल है। अगर आप फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीमेल में पहली बार सबसे ज्यादा लोग कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए अप्लाई हुए हैं, अपेयर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया इज कंसर्न। ओके, सो फर्स्ट वन फीमेल में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फीमेल में होता है। एक होते हैं दिव्या देशमुख, दूसरी होती हैं कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी, और तीसरी होती हैं आर वैशाली। ठीक है, आर वैशाली। और ये जो आर वैशाली हैं, आर वैशाली हैं और ये जो आर प्रज्ञानंदा हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार दो कैंडिडेट्स में दो भाई बहन हो रहे हैं। ठीक है, चलो। अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है जिसको चैलेंज किया जाएगा, तो वो भी इंडिया के ही हैं। उनका नाम होता है डोम्मा राजू गुकेश। ठीक है, डोम्मा राजू गुकेश। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बात। इसको छोड़कर चेस रिलेटेड और क्या सवाल आपको पूछा जा सकता है। रिसेंटली चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ इन टर्म्स ऑफ रैपिड एंड ब्लिज। ठीक है, रैपिड और ब्लिज, इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है रैपिड और ब्लिज में। रैपिड ब्लिज या फिर नॉर्मल चैंपियनशिप में डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है टाइम का। ठीक है, टाइम लिमिट का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए टेस्ट वनडे T20 होता है ना, वैसा ही केस है। वर्ल्ड नॉर्मल जो चैंपियनशिप गेम होगा वो 4 आवर्स से भी ज्यादा होता है, 4 आवर्स टाइम होता है। रैपिड में 15 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड इंक्रीमेंट होता है। ब्लिज में 3 मिनट्स प्लस 2 सेकेंड इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और इन दोनों में रैपिड और ब्लिज इन दोनों में है किसने जीता है, तो इसको जीता गया है बाय मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। ठीक है, रैपिड में भी वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन बने हैं, ब्लिज में भी वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन बने हैं। अलग अलग टूर्नामेंट होता है लेकिन दोनों टूर्नामेंट में एक ही पर्सन जीता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पोर्शन। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट होता है स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव, स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव एंड मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान।
ठीक है, वाटरशेड पुनरुत्थान। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ। देखो बेसिक आइडिया क्या है कि जब पानी वाला हवा मतलब मॉनसून विंड जब आती है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ऐसा पहाड़ होने से क्या होगा, ये जो पहाड़ होगा तो पहाड़ ये पानी वाला विंड को रोक देगा और यहाँ पर बारिश हो जाएगा। तो जो पहाड़ विंड को रोक देता है, सो बारिश होता है, ये जो बारिश होता है विंड को रोक देता है, बारिश होता है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर शेड या रेन शेड। अब ये सिर्फ विंड के केस में नहीं होता, नदियों के केस में भी होता है कि यहाँ से नदी बह रही है कि नदी इधर ना चली जाए, तो इसी वजह से अगर यहाँ पर कोई पहाड़ है जो इधर रोक देती है, तो उसको हम बोलते हैं वाटर शेड या फिर रेन शेड। अभी जो पुनरुत्थान, ये जो पुनरुत्थान है, ये पुनरुत्थान का मतलब होता है, पुनर का मतलब होता है दोबारा, उत्थान का मतलब होता है फिर से जगना। ठीक है, तो पुनरुत्थान लॉन्च किसने किया है? वो किया गया है बाई नागालैंड। ठीक है, तो किसने किया है? वो किया है नागालैंड। ओके, अच्छा, एक और चीज यहाँ से थोड़ा सा मेंशन कर दूं। देखो, जब भी वाटर की बात होगी ना, पानी की बात होगी, तो पानी में आपको तीन चार स्कीम्स हैं जो बहुत घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तीन चार स्कीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो स्कीम होता है वो होता है जल शक्ति अभियान। ठीक है, फर्स्ट स्कीम होता है जल शक्ति अभियान। ओके, दूसरा होता है जल जीवन जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। अब ये जो जल जीवन मिशन है, तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जल जीवन मिशन टैप वाटर से रिलेटेड है। टैप वाटर मतलब हर घर में पानी होना चाहिए, हर घर में पीने का पानी होना चाहिए, तो दैट इज जल जीवन मिशन। ठीक है, टैप वाटर। उसको छोड़कर एक और होता है अटल भूजल मिशन। अटल भूजल मिशन। ठीक है, ये जो अटल भूजल मिशन होता है, तो ये रिलेटेड किससे होता है? ये होता है आपका ग्राउंड वाटर से। थोड़ा सा मैंने, ठीक है, अटल भूजल मिशन होता है, ये होता है ग्राउंड वाटर से। नेक्स्ट होता है आपका नमामि गंगे। नमामि गंगे, ये जो नमामि गंगे है, ये गंगा रिजुविनेशन से रिलेटेड है। गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको छोड़कर आपके जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में दो चीजें ऑब्वियसली आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। पहला जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ, वाटर कैचमेंट, वाटर कैचमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वाटर कैचमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आता है 2023 में। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, ये अरुणाचल का बात है। और दूसरी चीज, अरुणाचल में एक और स्कीम चलती है, दैट इज नोन एज अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन। और ये जो अमृत सरोवर मिशन है, ये किससे जुड़ा होता है? ये मोस्टली जुड़ा होता है आपके लेक से। ठीक है, लेक या फिर वाटर बॉडी से जुड़ा होता है। तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ऑब्वियसली अमृत सरोवर जो है ना, सरोवर का मतलब होता है लेक, तो ये अमृत सरोवर इधर भी आप मेंशन कर सकते हो। ये इंडिया का ही स्कीम है जो अरुणाचल प्रदेश में चलता है। और अरुणाचल प्रदेश में एक एक्ट लाया गया था जिससे पानी को बचाया जा सके, दैट इज वाटर कैचमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। मैं इधर लिख देता हूँ, ये अरुणाचल का है और ये बाकी इंडिया का। ठीक है, अब मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन है नागालैंड। नेक्स्ट होता है कि
इंडियन आर्मी का कौन सा, आर्मी सर्विस का कौन सा कॉर्प्स है जिसने एनिवर्सरी मनाया है 8 दिसंबर बेंगलुरु में? ठीक है, 8 दिसंबर बेंगलुरु में एनिवर्सरी मनाया गया है, ये कौन सा कॉर्प्स है? कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? कॉर्प्स का सिंपल सा मतलब होता है कि कौन सी ब्रिगेड होती है, कौन सी यूनिट है, ठीक है, कौन सी ब्रिगेड या फिर कौन सी यूनिट है। तो कौन सी यूनिट होती है, दैट इज 265th, ठीक है, 265th। अब जब भी आर्मी से पूछा जाता है, जब भी आर्मी रिलेटेड कोई भी सवाल होता है ना, तो आर्मी रिलेटेड आपको दो सवाल ऑब्वियसली पूछा जाएगा, तो दो सवाल को याद रखिएगा। फर्स्ट होता है आर्मी हेड कौन है, ठीक है, आर्मी हेड कौन है। रिसेंटली आपको पता होगा कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अब ऑपरेशन सिंदूर को लेके यहाँ पर चीजें जो हैं वो भी यहाँ पर एस्केलेट हो गई थी। और रिसेंटली जो आर्मी हेड है, जो आर्मी चीफ है, उन्होंने इस बारे में या पाकिस्तान के बारे में बात भी किया था। तो आर्मी चीफ या आर्मी हेड कौन होते हैं, उनका नाम होता है उपेंद्र द्विवेदी। उनका नाम होता है उपेंद्र द्विवेदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सीडीएस कौन है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस कौन है, तो सीडीएस होते हैं अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक है। रिसेंटली धुरंधर फिल्म आया है, तो धुरंधर फिल्म में ऑब्वियसली आर माधवन का जो कैरेक्टर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है। तो अजीत डोभाल असली में कौन आते होते हैं? डोभाल होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है? ये होते हैं आपके अजीत डोभाल, ठीक है। तो रिसेंटली जो भी चीजें हैं, तो उसके जुड़ा जुड़ा जो भी चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा पता होना ऑब्वियसली चाहिए होगा, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए होगा। चलिए, तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। बहुत ही सिंपल सा केस है, उतना ज्यादा लोड नहीं है, बहुत ही एकदम नॉर्मल सा केस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 265। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है, जो दिसंबर 25 में बुक रिलीज की गई थी, तो ये किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं एकदम क्लियर बोल दूं, कुछ सवाल होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल है, कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ऐसा है। कुछ सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारा आपको जीके जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन आता है, जीके जीए से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कुछ सवाल है जो बहुत ही डायरेक्ट है, जैसे ये सवाल बहुत ही डायरेक्ट है, ये चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किसका बुक है? ये इसका गुजराती वर्जन लॉन्च किया गया था, अमित शाह गए थे, तो अमित शाह ने लॉन्च किया था। तो ये किया गया है आनंदीबाई पटेल, ठीक है, आनंदीबाई पटेल। तो आनंदीबाई पटेल असली में है कौन? आनंदीबाई पटेल, तो आनंदीबाई पटेल गुजरात के अभी के गवर्नर है, ठीक है, गुजरात के गवर्नर है। तो ये गुजराती एडिशन उनका ही बुक है, तो उसका ही गुजराती एडिशन है, दैट इज आनंदीबाई पटेल, ठीक है? अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ चीजें कुछ छोटे से छोटी बोल दूं। जब भी फीमेल चीजें आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट पीएम कौन है, मैं यहाँ पर फीमेल्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि टोटल बोल रहा हूँ, फीमेल में। तो फर्स्ट फीमेल पीएम कौन है? तो उनका नाम होता है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, मैं प्रेस लिख रहा हूँ मतलब प्रेसिडेंट है, ओके, तो प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम होता है प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन है, फर्स्ट फीमेल सीएम कौन है? तो फर्स्ट फीमेल सीएम होती है सरोजिनी नायडू। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है? अच्छा उल्टा, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया। फर्स्ट फीमेल होती है सुचेता कृपालिनी,
आई एम रियली सॉरी, सुचेता कृपालिनी। एंड फर्स्ट फीमेल गवर्नर होती हैं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन होता है? वो होते हैं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ये टोटल है। और अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इंडियन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इंडियन, वो भी सरोजिनी नायडू है। चलिए ठीक है। तो ये सवाल जो है बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है। मतलब ऐसे सवाल आता है नहीं आता, नहीं आता, ऐसा कैसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कि ने कौन से इंडियन शूटर ने गोल्ड जीता है 25 पिस्टल इवेंट इन 2025 वर्ल्ड कप, ठीक है। कौन से शूटर ने गोल्ड जीता है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डायरेक्ट, ठीक है। दोनों ने ही आपका तो यहाँ पर पूछा गया है कि 25 पिस्टल इवेंट, तो 25 पिस्टल इवेंट किसने जीता है, सॉरी 25 पिस्टल इवेंट किसने जीता है? वो होता है सिमरनप्रीत कौर। तो 25 पिस्टल इवेंट किसने जीता है? दैट इज जीता है सिमरनप्रीत कौर ने। तो ये 25 मीटर जो पिस्टल इवेंट है, तो यहाँ पर जीता है सिमरनप्रीत कौर ने या सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सुरुचि भगत है, सॉरी सुरुचि फोगाट है, सुरुचि फोगाट ने भी यहाँ पर गोल्ड जीता है, ठीक है। सुरुचि फोगाट ने भी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो होता है शूटिंग से रिलेटेड, उसमें गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर उन्होंने जीता है 10 मीटर, ठीक है, एयर राइफल। तो 10 मीटर में सुरुचि फोगाट ने जीता है एंड सिमरनप्रीत कौर ने जीता है 25 मीटर में। तो ये दो चीजें याद रखिएगा क्योंकि गोल्ड है तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। हो रहा है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है कि एनएमडीसी, एनएमडीसी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज एमओयू टू व्हिच इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन माइनिंग। एनएमडीसी असली में होता क्या है? एनएमडीसी असली में जो बॉडी है हमारे देश में जो माइनिंग, ठीक है, माइनिंग को कंट्रोल करती है, तो ऐसी एक बॉडी होती है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी ने माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग जो पोर्शन होता है माइनिंग से रिलेटेड किसके साथ यहाँ पर पैक्ट किया है जिससे वो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर सके। तो यहाँ पर किसके साथ काम किया है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसके साथ काम किया है? तो वो होता है आपका आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। ये आज नॉर्मली पहला दिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और थोड़ा सा लेट भी हो गया था तो इसलिए मैं कंटिन्यूअस थोड़ा सा आ रहा हूँ, आपको टाइम उतना नहीं मैं दे पा रहा। कल से जब 11 बजे से कंटिन्यूअस क्लास कंटिन्यूअस चलेगा तो जैसे हम पहले करते थे, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हुए हैं तो पहले हम जैसे करते थे कि क्वेश्चन के बाद आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता था जिससे आप लोग आंसर अच्छे से दे पाओ, तो वही फॉर्मेट में हम चलेंगे। ये आज थोड़ा सा टाइम कम हो गया है क्योंकि चीज़ों को करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो इसी वजह से मैं जल्दी बता रहा हूँ और आंसर भी मार्क करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो एनएमडीसी जो मिनरल्स होते हैं, जो माइनिंग्स होती हैं, माइनिंग्स, ठीक है, माइनिंग होता है, तो किसके साथ उन्होंने पैक्ट किया है? वो पैक्ट किया है आपका आईआईटी कानपुर से, ठीक है। अब माइनिंग जो होती है, जो मिनरल्स होते हैं ना, जो माइनिंग में जो आपके मिनरल्स होते हैं, अब मिनरल्स में कभी कभी क्या होता है आपके, सिर्फ ये तो करंट अफेयर्स है, लेकिन आपके कभी कभी जीके में मिनरल्स का और पूछा जाता है कि आप और बताइए, ठीक है, मिनरल का और बताइए, कि और मतलब जहां से ये प्रोड्यूस होता है, तो मिनरल का और बताइए। तो कुछ और आप जान के रखो क्योंकि बहुत पूछा जाता है। आयरन का दो याद रखिएगा, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट।
आयरन का होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। दूसरा कॉपर। कॉपर कॉपर का दो होता है, क्यूपराइट, क्यूपराइट एंड चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट। नेक्स्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का। अच्छा, इसको उल्टा कर देना, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। ठीक है, मैंने गलती से उधर लिख दिया है। अच्छा, लेड। लेड आपने सुना होगा, लेड। तो लेड किसका होता है? लेड कहाँ से आता है? लेड आता है फ्रॉम गेलेना। ठीक है, लेड का जो होता है दैट इज गेलेना। इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट आता है जो आपने बहुत बार सुना होगा नाम, दैट इज नोन एज जिंक। जिंक। जिंक होता है स्लैफराइट। स्लैपराइट। ठीक है, जिंक होता है स्लैपराइट। और एक जो क्वेश्चन कभी नहीं आया है लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, वो होता है लिथियम, क्योंकि हमारे कार बैटरीज या फिर जो फोन की बैटरीज होती हैं वहां पर बहुत यूज होता है। ठीक है, लिथियम। तो लिथियम में क्या होता है? स्पोडोमिन। ठीक है, स्पोडोमिन। लिथियम में होता है स्पोडोमिन। तो यहाँ पर आयरन का आपको याद रखना है कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड लिथियम। ठीक है, स्पोडोमिन ये आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि जिसमें 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स 30 दिन में लगाए गए हैं अंडर पीएम कुसुम स्कीम। तो पीएम कुसुम ये जो स्कीम होता है ये किससे रिलेटेड होता है? ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होता है, दैट इज पीएम कुसुम। तो यहाँ पर कौन से स्टेट ने ये काम किया है? तो दैट इज ऑप्शन 3, महाराष्ट्र। कौन से किसने किया है? दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने किया है। तो सोलर पावर में आपको जस्ट दो चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में फर्स्ट कौन आता है, मतलब सबसे ज्यादा सोलर पावर की कौन करता है, दैट इज चाइना। ठीक है, चाइना। अच्छा, महाराष्ट्र से आप दो तीन चीजें याद रखना। फर्स्ट, महाराष्ट्र की जो कैपिटल होती है वो होती है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल होती है आपकी मुंबई, पहला। दूसरी चीज, महाराष्ट्र महाराष्ट्र जो था वो पहले बॉम्बे नाम से था। हम सोचते हैं कि बॉम्बे सिर्फ मुंबई का है, नहीं। वो बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था जहां पर महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों आते थे। ठीक है, तो बॉम्बे इन 1960 डिवाइड हो गया टू इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पहले बॉम्बे जो प्रोविंस हम बोलते, सॉरी, बॉम्बे जो प्रोविंस हम बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे, तो वहां पर महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों आते हैं। ठीक है, बॉम्बे प्रोविंस। अच्छा, महाराष्ट्र के अगर सीएम पूछा जाए तो महाराष्ट्र का सीएम कौन है? तो उनका नाम होता है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, पहले थे एकनाथ शिंदे, अभी एकनाथ शिंदे डिप्यूटी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस सीएम है। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। और दूसरी चीज, महाराष्ट्र से एक और चीज याद रख लो, महाराष्ट्र में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का रिचेस्ट रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जो इंडिया का रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी मास्टर्स जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, गुवाहाटी मास्टर्स, तो गुवाहाटी मास्टर्स में किसने जीता है? ये बहुत ही आपका डायरेक्ट टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर जीता है आपका शंकर सारस्वत ने, ठीक है, शंकर सारस्वत। ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, यहाँ पर उतना ज्यादा आपको लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कौन से डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने आईएमएफ बाय आईएमएफ जून 25 वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। सिंपल सा मतलब है कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ पर हुआ है, कौन से पेमेंट सिस्टम में हुआ है, तो वो इंडिया का यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई जो होती है वो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में यहाँ पर चीजों को ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसी वजह से आईएफएनए ने इसको कंसिडर किया है। अच्छा, यूपीआई से जान लो कि यूपीआई जो होती है, यूपीआई को मेंटेन कौन करती है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यूपीआई को मेंटेन कौन करता है। तो यूपीआई या गूगल पे, फोन पे, असली में क्या है, गूगल पे, फोन पे कंपनीज है, यूपीआई इज अ प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे कंपनीज आती हैं और ऐसे पैसा ट्रांसफर करती है। तो जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म होता है यूपीआई। अब यूपीआई को मैनेज कौन करता है? याद रखिएगा, आरबीआई नहीं करती, यूपीआई को मैनेज करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई को मैनेज करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना कब है? ये बना है इन 2008, 2008। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इन मुंबई, ठीक है। और इसके जो अभी हेड हैं, उनका नाम होता है दिलीप आशबे, दिलीप आशबे, ठीक है। अब यूपीआई को छोड़कर, याद रखिएगा, यूपीआई को छोड़कर एनपीसीआई और भी चीजों को मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल फास्टैग, फास्टैग आपको टोल, जो टोल के लिए होता है, टोल, ठीक है, टोल, तो फास्टैग होता है। रुपे, इसको भी मैनेज करती है, ठीक है, रुपे, रुपे रुपे क्या है? रुपे इज अ, आप बोल सकते हो क्रेडिट कार्ड सिस्टम, या आप क्रेडिट कार्ड ना बोल के आप कार्ड सिस्टम भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। कार्ड सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए वीजा, मास्टर कार्ड वैसा होता है ना, वैसे ही इंडिया का होता है रुपे। तो रुपे इंडिया का है। तो फास्टैग, रुपे, यूपीआई, ये सब कौन मैनेज करता है? वो करती है आपकी एनपीसीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जानने से पहले यहाँ से एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन। आईएमएफ जो होता है, तो आईएमएफ, यहाँ पर आईएमएफ एक कॉन्फ्रेंस से बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ से बना हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों ही एक कॉन्फ्रेंस से बनता है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या होता है? ठीक है, आईएमएफ जो होती है, इसका हेडक्वार्टर होता है आपका न्यूयॉर्क। आईएमएफ का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट होता है विच यूनिवर्सिटी टॉप मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। और आज यही से लास्ट सवाल है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे कल से हम चीजों को और भी आगे बढ़ाएंगे। कल से 11 बजे से क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं, तो यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? दैट इज नोन एज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इन मेडल टैली, दैट इज इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही है। कल हम 11 बजे से इसको स्टार्ट करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं और भी अच्छे से इसको प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, थैंक यू।